आप चाहे जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, लेकिन जब जो होना होता है ना वो तभी होता है, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लो। क्योंकि ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हम जा रहे हैं चंडीगढ़ टू शिमला, और शिमला जाने के लिए मैं 4 साल से प्लान कर रही हूँ, और 4 साल में कभी फुर्सत ही नहीं मिली। कभी जाना, कब जाना, कब जाना, जाते जाते फाइनली वो साल आ गया कि हम चल पड़े थे शिमला। तो हे गाइज, वेलकम टू ब्लॉग। मैं पूजा और आप सबका स्वागत है ब्लॉग विद किड में। तो यहाँ पे सुबह सुबह की शुरुआत हो रही थी। अन्य के पापा पहुँच चुके थे घर में। तो आपने देखा ही होगा पहले वाले ब्लॉग, जहाँ तक मैं छोड़ के गई थी वहाँ से आगे से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अभी, क्योंकि बीच में 4-5 दिन हमारे लग गए शिमला में, और वहाँ का मैं थोड़ा थोड़ा अपडेट देती रही। लेकिन ब्लॉग की एडिटिंग थी करने को, तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली हम फ्री हो गए तो कर ही देती हूँ एडिटिंग। तो यहाँ पे राइडर जी आ गए थे भाई छुट्टी, और बच्चों को भी पता नहीं था, रात को पहुँचे 11-12 बजे। तो बच्चे तो सो गए थे तब तक, तो हम भी सो गए। फिर उसके बाद सुबह उठे मॉर्निंग में, तो बच्चे एकदम उठे तो इनको भी कि पापा पहुंच गए। इनको था बताया ही ऐसा था कि सुबह आएंगे, इनको ये नहीं था कि रात को, अगर ऐसा बोला था रात को आएंगे तो ये वेट करते रहते, सोते नहीं। सुबह उठना था हमें जल्दी, तो इसलिए बताया नहीं था कि बच्चे भी सो जाए तो तभी मतलब सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे भाई, कैब ली हमने घर से और चल दिए खाना खुना खा के। खाने में था वो आपने देख ही लिया, आलू के परांठे और सैंडविच था, वो हमने सफ़र के लिए भी ले लिया था, और ऐसे भी खा लिया ब्रेकफास्ट। तो बहुत दिनों बाद हम भाई बस का सफ़र कर रहे थे, और स्पेशली वो भी 43 के बस स्टैंड से। पता नहीं कितने सालों बाद, कम से कम 10 से भी ज़्यादा सालें हो गई मेरे को 43 के बस स्टैंड में गए हुए। तो कम से कम 10 सालों के बाद मैं 43 के बस स्टैंड गई। सच बताऊँ तो मतलब गई नहीं थी, बहुत टाइम बाद गई। तो वहाँ तक गए हम, वहाँ से ले ली हमने पंजाब सिंडिकेट की बस, जो कि ली हमने कालका के लिए। तो फाइनली कालका रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके थे। हमने प्रेफर करा इस बार ट्रेन का सफ़र, क्योंकि बच्चों के साथ था कि चलो ट्रेन का सफ़र एंजॉय करते हैं। गाड़ियों में तो जाते रहते हैं, लेकिन मतलब पर्सनल गाड़ी का थोड़ा ये हो जाता है कि अपनी मर्ज़ी से जहाँ रुकना है रुक जाओ, जहाँ खाना पीना जो भी करना है अपनी मर्ज़ी से कर लो। लेकिन ट्रेन में थोड़ा ये हो जाता है कि आप वो चीज़ें तो नहीं कर सकते जहाँ रुकना है, जहाँ नहीं रुकना है। लेकिन ये है कि थोड़ा सफ़र को यादगार बना सकते हो, है ना। और वैसे भी बच्चों को थोड़ा, मुझे भी नोज़िया ये प्रॉब्लम रहती है, सफोकेशन सफ़र में, ट्रैवल प्रॉब्लम है, और बच्चों को भी। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम ट्रेन से चलते हैं, है ना, थोड़ा मतलब अच्छा बना देते हैं सफ़र को। तो मतलब प्लानिंग तो कब से कर रहे थे, पहुंच तो पाए नहीं। लेकिन इस बार ये था कि अनया का बर्थडे भी था, और ये भी छुट्टी आ रहे थे, तो इनको भी था कि चलो मैं भी छुट्टी आ रहा हूँ, तो चलो साथ साथ ये काम भी हो जाएगा। कब से जाने की सोच रहे थे, तो फाइनली हम मतलब वो दिन आ गया था कि हम चल पड़े थे। तो नेक्स्ट डे अनया का बर्थडे था, तो हमने सोचा कि चलो बर्थडे भी वहीं पे इंजॉय करते हैं, और चल पड़े थे हम ट्रेन लेके कालका से शिमला की तरफ। शिमला नहीं, मतलब आज के ब्लॉग में आपको पीछे ही मिलेगा देखने के लिए। हम पहुँचे थे, मतलब हम रुके थे सोलन में, किसी रिजॉर्ट में रुक गए थे। मतलब हम आगे नहीं गए कि एक दिन का स्टे ले लेते हैं बच्चों को थोड़ा, क्योंकि ट्रेन से ऐसे 6-7 घंटे लग जाने थे शिमला के लिए, बच्चों को बहुत लंबा हो जाना था सफ़र। तो हमने सोचा ब्रेक ले लेते हैं, है ना। तो इसलिए हमने एक दिन का स्टे ले लिया था बीच में, और हम वहाँ पे रुक गए थे होटल में। वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमे फिरे, बच्चों के साथ इंजॉय करा, और बच्चे पूरा इंजॉय करते हुए ट्रेन में भी, अन्य आशा भी, मतलब फुल इंजॉय, मतलब हर कुछ मज़ा आया। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते यार, बहुत मज़ा आया। मैं टचवुड मतलब अच्छे से बच्चों, है ना। मतलब ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है घर के कामों से निकलने का, कहाँ ही बार निकलता है, और कोई जितना मर्जी सोचे लेकिन जाया भी नहीं जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ काम होते हैं जो हमें वहाँ पे पहुँचा ही देते हैं, है ना। और तभी मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कुछ भी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि मैं सच बताऊँ हम 4 साल से चल रहे हैं लेकिन पहुँचे नहीं। तो फाइनली मतलब अभी 4 साल बाद पहुँचे हम वहाँ पे। तो लेकिन पहुंच गए ठीक ठाक। तो यहाँ पे हम ब्रोग स्टेशन था, वहाँ पे रुके, फिर वहाँ से चले थोड़ा सा पैदल। तो फिर नीचे से ली हमने कैब, और कैब लेके हम पहुँच गए थे होटल में। तो रेलवे स्टेशन से नीचे की तरफ थोड़ा सा रास्ता था, हम बल्कि थोड़ा भूल भी गए। पहले हम ऊपर वाली साइड चले गए, फिर हम नीचे आए, फिर पहुँचे होटल में। तो होटल का व्यू था कुछ इस तरह से। तो आते ही जब तक अनया के पापा कर रहे थे रिसेप्शन में, थोड़ा वो हम लोग लग गए वीडियो शूट वगैरह करने। फिर फाइनली पहुँचे कमरे में, तो कमरा भी बहुत अच्छा था, मतलब वाह वाला था, और मज़ा भी काफ़ी आया सच में। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था, बारिश मतलब हुई तो नहीं, लेकिन थोड़ा ऐसा था कि बारिश वाला वो बना हुआ था। और इतना मतलब सुकून में सच में मतलब बता नहीं सकती। मतलब शिमला और मनाली ये दोनों स्टेशन मेरे को ऐसे लगता है, मतलब गर्मियों में ना की जन्नत है वहाँ पे, है ना। ना मतलब धूड़, ना पोल्यूशन, ना कुछ भी नहीं, मतलब इतना सुकून और शांति। और जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे तो मतलब इतना वो था ना, मतलब
बहुत ही अच्छा होटल था और व्यू वहाँ का हर कुछ ही। तो नहाए वाए हम आने के बाद और उसके बाद फिर बच्चों को कि चलो पहुँच गए थे हम 4 साढ़े 4 बजे हम पहुँच गए, फिर नहाए धोए, फिर था कि थोड़ा चलो बाहर घूम लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू था। तो लेकिन फॉगी फॉगी था, लेकिन फिर भी हम निकल गए कि चलो चल पड़ते हैं, थोड़ा घुमाते हैं। मतलब क्लियर होता व्यू तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन थोड़ा बारिश का माहौल बना हुआ था तो इसके थोड़ा फॉगी फॉगी था। लेकिन इट्स ओके, मतलब है ना, तुम अगर मज़े करने हैं थोड़ा इन्जॉय करना है तो फिर अगर ऐसा लगे सोचने कि सफ़र ऐसा है वैसा है कि मौसम ऐसा है वैसा है, फिर तो मज़े नहीं हो सकते हैं ना। तो अपना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा हर चीज़ के साथ। तो उसी के साथ हम निकल पड़े थे बाहर। और यहाँ पे काफ़ी मतलब बच्चों के लिए झूले वगैरह थे और बड़ों के लिए भी कैफ़े वगैरह भी थे, बैठने के लिए भी और घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी। तो हम चल पड़े। हम सबसे पहले बच्चों को था कि हमें ना ऊपर जाके दिख रहा था, वो बैठने के लिए था बेसिकली, तो बैठने के लिए था, लेकिन हमें दूर से ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर ना हो, तो इसलिए हम ऊपर 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 जाते गए। लेकिन ऊपर जाके पता लगा कि ना ये तो मंदिर नहीं है, उधर बैठने के लिए ही था। तो कुछ इस तरह से मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा जो होटल, पूरा जो रिजॉर्ट है ना, ये बहुत अच्छे से वो करा हुआ है। तो हर कुछ ही था, इधर से भी रास्ता उधर से भी रास्ता और व्यू भी बहुत अच्छा। तो पूरा इंजॉय करते बच्चे भी मतलब जा रहे थे, इनको भी अच्छा लग रहा था कि हंस रहे थे कि जिग जैग की तरह है मम्मा इधर उधर। तो ये थी वो चीज़ जहाँ पे हमने सोचा कि मंदिर है, लेकिन ये मंदिर नहीं था, ये तो ऐसे ही बैठने के लिए बना हुआ था। तो फिर हम आ गए उसके बाद। फिर से अब जितना ऊपर आए थे उतना ही हमें नीचे भी आना पड़ा, क्योंकि यहाँ से ऊपर था भी कुछ नहीं। ये लास्ट पॉइंट था, यहाँ का लास्ट पॉइंट तक आके हम फिर नीचे चले हैं। तो मतलब पूरा वो करके देख सकते हैं आप। मैं आपको कोशिश कर रही थी पूरा ऊपर से दिखाने की, लेकिन अब मतलब फॉगी की वजह से ना थोड़ा वो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे राइडर जी ने ले लिया था फ़ोन, ये कह रहे थे कि चलो मैं थोड़ा होटल की वीडियो शूट करता हूँ। तो इन्होंने बनाई थोड़ी थोड़ी वीडियो, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और कुछ इस तरह से कर रहे थे हम। यहाँ पे वीडियो शूटिंग हो रही थी हमारी। और ये बाहर का व्यू था और यहाँ से मेन एंट्रेंस थी होटल की ऊपर, मतलब ये ऊपर वाले फ्लोर को भी उसी साइड से फिर हमने ले ली लिफ्ट। जाते टाइम हम ऊपर से ही चले गए थे दूसरी साइड से, मतलब जो इन्होंने बनाया हुआ है होटल को इस बेस पे बनाया कि ऐसे भी जा सकता है डायरेक्ट। जब हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए तो हमें फिर लिफ्ट से जाना पड़ा, स्टेयर से अपनी मर्जी। फिर उसके बाद मंगवा लिया हमने डिनर, खाना खाया। खाना खुने खाने के बाद सुबह यहाँ पे सुबह हो गई थी और हम लोग सुबह सोलन की सुबह दिखा रही थी मैं। और उसके बाद करना था हमने फिर से मतलब अपना पैकअप और यहाँ से निकलना था आगे के लिए, आगे की जर्नी के लिए। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा कि हम आगे कैसे गए, क्या क्या करा हमने। तो बने रहिए आप, स्टे कंटिन्यू विद ब्लॉग विद केट। बाय बाय।